गुड मॉर्निंग। यहाँ 10th मैथ्स यानी कि 10वीं क्लास की मैथ्स का और जिसमें पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, तो इसका हम आपको देने वाले हैं इंट्रोडक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होता क्या। क्लियर है? तो देखो इसको ऐसे रफली समझिए। रियल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती। एक तो इनके नाम से बताया गया रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा होता है रियल नंबर्स वो होती हैं जिनको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, जिनको संख्या रेखा पर है ना प्रदर्शित किया जा सकता है। और रियल नंबर्स और क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स होती है। अगर मोटा मोटा देखें तो ये दो नंबर से कंबाइन होती है, दो नंबर से बनी होती हैं। एक होती है आपकी रैशनल नंबर, एक होती है रैशनल नंबर्स यानी कि परमीय संख्या, रैशनल नंबर्स यानी कि परमीय संख्या। और दूसरी होती है, अब आपके दिमाग में आ गए होगा भैया क्या है दूसरी, आप कहोगे इर्रेशनल नंबर। दूसरी नंबर क्या होती है? इर्रेशनल नंबर्स। इसको क्या बोला जाएगा? तो आप कहोगे अपरमीय संख्याएं, अपरमीय संख्याएं। तो अगर मैं कहूँ वास्तविक संख्याएं किन किन नंबरों से मिलकर बनी होती हैं, तो आप कहोगे दो नंबरों से, एक तो रैशनल नंबर्स से और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स से बनी होती है। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रियल नंबर्स क्या होती हैं? बोलो बोलो भाई, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता हो। अच्छा ठीक है। रियल नंबर्स कितनी संख्याओं से बनी होती है? मुख्यतया दो संख्याओं से बनी होती है। कौन सी हैं? बोलते रहो ताकि कोऑपरेट करो, याद होता रहे, आपका मन भी लगा रहे। पहला क्या होता है? रैशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्याएं, और दूसरा क्या होता है आपका? इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरमेय संख्या। अब क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स होता क्या है ना? तो देखो रैशनल नंबर्स वो होता है जिनको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो संख्याएं p/q के फॉर्म में हो वो क्या होती हैं? आप कहोगे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों नंबर इंटीजर्स होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, जो दोनों नंबर हों p और q, इन दोनों का अगर HCF निकालें तो उनका HCF 1 आना चाहिए। नहीं समझ पाए? इतना समझे ना? मतलब तीन कंडीशन, आप लोग शायद एक ही कंडीशन पढ़ते हैं, तीनों याद करो परफेक्ट है ना। रैशनल नंबर्स क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो जाए, प्लस में हो माइनस में हो नहीं मतलब, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि अगर 1/0 हम 0 कर देते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। ये याद रखना, 1/0 करते हैं तब इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, लेकिन अगर 0/1 करेंगे तब इसका आंसर 0 आएगा। बहुत कंफ्यूजन इन दोनों में भी रहता है। इसको साइड में ऐसे बादल बनाकर लिख दिया करना जहां नोट्स बनाना। समझे? इतना समझ में आया? ये आपकी रैशनल नंबर्स होती हैं। भाई इर्रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? तो इर्रेशनल नंबर्स वो होती हैं, इनका उल्टा कर दो, जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो नॉट कांट एक्सप्रेस, नहीं एक्सप्रेस कर सकते है ना। कांट एक्सप्रेस्ड या कांट एक्सप्रेस इन p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, वो होती है इर्रेशनल नंबर्स होती है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं कह दूं आसानी से पहचान जाओगे 2/3 हाँ रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन मैं कह दूं क्या -37 रैशनल नंबर्स है क्योंकि इसको अपान 1, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 हमेशा रहता है
यानी चाहे आप -37 लिखो, चाहे आप -37/1 लिखो, आप कहोगे माइनस है, अरे भाई कोई बात नहीं, पी और क्यू इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, समझे? समझ में आया? ये है, आप कहोगे बिल्कुल है ना, क्योंकि इनको ये भी रैशनल नंबर्स है, क्योंकि अपान 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर मैं कह दूं 7 × 2/3 ये है, आप कहोगे हाँ, क्यों है? क्योंकि 7 × 21 और 21 2 23, 23/3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? P/Q के फॉर्म में आया तो ये भी हुई कि नहीं? यहाँ पर इसकी बात करें, एक तो आता है जो क्वेश्चन आता है पाई, जो पाई का वैल्यू 22/7, ये रैशनल नंबर्स है, लेकिन पाई रैशनल नंबर्स नहीं है, बल्कि इरैशनल नंबर की कैटेगरी में है ना। और जैसे मैं कहता हूँ 0.27900865079 ऐसे चलते, ना कोई नंबर का रिपीट हो रहा है, ना ये संख्या खत्म हो रही है। जब ना तो किसी संख्या का रिपीटेशन हो, ना ही संख्या कभी खत्म हो, तब वो क्या होता है? इरैशनल नंबर होता है। इसको बोला जाता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, मतलब ना तो रिपीट हो, ना ही टर्मिनेट का मतलब खत्म। समझ में आया? इसको पहले नोट डाउन करिए ऐसे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये रैशनल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स को आप ऐसे समझो, इसकी दो कैटेगरी होगी, है ना। रैशनल नंबर्स कुछ होते हैं आसानी से पहचान में नहीं आते, क्लियर है? तो इसकी दो कैटेगरी होती है और यहाँ पर एक कैटेगरी होती है। ये क्या बात कर रहे हो, पहले सुनिए। रैशनल नंबर्स वो होगा जो कि एक तो रिपीटिंग प्रोसेस में रहेगा, है ना, रिपीटिंग प्रोसेस में रहेगा, ठीक, और एक रहेगा नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं होगा। अभी ये चीज एग्जांपल से समझोगे। एक होगा नॉन रिपीटिंग टाइप का रहता है, रिपीटिंग का मतलब रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही, यहाँ नहीं रिपीट हो रही। जैसे यहाँ बात करें हम 0.333333 ऐसे चलो, इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.3 पर बार लगा सकते हो, इसका मतलब 3 रिपीट हो। एक अंक भी रिपीट हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये समझ पा रहे हो ना? ये आपका रिपीटिंग वाला है ना, रिपीटिंग है। और अगर यहाँ नॉन रिपीटिंग की बात करें 0.4, जैसे मैंने लिख दिया, है ना। अब 0.4 जब आप लिख दोगे तो एक्चुअली ये 0.4 कहाँ से आया है? तो ये आया है 2/5 नहीं, 2/5 से आया। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि 5 के 5 और ये जाएगा तो है नहीं, डेसिमल लगा, 0 हुआ 5 चौक 20, यानी कि ये क्या है? नॉन रिपीटिंग। यहाँ नंबर का रिपीट नहीं हो रहा है कि नहीं? नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग। अब ये क्या बात हुआ भाई? आप लोग सुने होंगे जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, मूवी में देखे होंगे। टर्मिनेट का मतलब हटा दिया जाता है ना, रोक दिया जाता है, ठीक। तो बट टर्मिनेटिंग, लेकिन नंबर स्टॉप हो गई है, शांत हो गई है। शांत अशांत दशमलव सुने होंगे, लेकिन ये क्या है? अगर मैं कहूँ ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, आप कहोगे शांत, नहीं भाग रही, समझे? तो ये आपका, ये कंडीशन समझ में आई। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होगा, बट टर्मिनेटिंग, लेकिन टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके केस में क्या है? रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। ये क्या बात हुई भाई? देखो रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है, फिर ही बार बार चल रहा है, ये समझ पाए ना, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है, ये चलती रहेगी, एंड नहीं होगी। ये कहाँ से बना है? तो आपको कि ये 1/3 से बना है ना। इसको भी फाइंड आउट किया जाता है, रफली बता रहा हूँ, 0.3 है, यहाँ बार लगा है, मल्टीप्लाई 10 से किया जाता है, इक्वेशन बनता है ना, बताएंगे अभी इसको कैसे
रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। लेकिन इसको जब चेंज करोगे 3 1 जा 3 जाएगा तो है नहीं, डेसिमल लगा 0 हो गया, और 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है? तो एक्चुअली ये जो है आपका 1/3 से बना है, ये 1/3 से बना है, और ये किससे बना है बोलो? ये बना है आपका 2/5 से बना है, 2/5 से बना है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये चीज आपने देखा, अगर इस फॉर्मेट में आप आसानी से बता दिए सर जी ये टर्मिनेटिंग है ना, आप ये कह दिए कि अशांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या है और ये अशांत दशमलव संख्या है। कुछ देर ऐसे समझो, मैं ऐसे रैंडमली क्वेश्चन लिख दे रहा, रफली लिख दे रहा। मैं कह दूं 23/25, अब बताओ ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव? आपको कुछ करना नहीं, मतलब आपको ये भाग नहीं करना है कि 23 भाग्या 25 कर रहे हो, बिना भाग किए हो। बताओ, आपको बताना पहले है कि नहीं। अब इसके लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप लोग सॉल्व किए भी होंगे। वहां पर आता है कौन सी संख्या शांत दशमलव में है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव है। आज बढ़िया तरीका बता दे। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि इसको पहला नंबर बोलते हैं अशांत, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शांत। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि शांत दशमलव संख्या है, अशांत है, तो आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप नीचे वाले का यानी कि हर का, हर को मान लेते हैं क्यों, हर का क्या ले लेना है, प्राइम फैक्टर ले लेना, या हर का गुणनखंड करना। हर का क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है ना। अब हर का गुणनखंड आप कहोगे ऐसे किया जाता है, 5 से कटेगा 5 25, फिर 5 1 5, यानी कि 25 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 5, होगा कि नहीं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। गुणनखंड करना आता है भाई, बता देना आता है, चलो ठीक है, अभी मैं सिखा दूंगा कैसे किया जाए। लासा तो आता है ना, बस गुणनखंड का मतलब लासा करना हो, लासा आता है बस। देखो कैसे, जैसे अभी मान लो, जैसे हमने कहा 25 का गुणनखंड कर, गुणनखंड कैसे करना, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ करना नहीं, लासा निकाल लो ना, लासा तो आता ही है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से काटना नहीं, हमेशा अभाज्य संख्या से काटना है, 2 3 5 7 11, इसे ऐसे समझे इतना। तो आप कहोगे 5 से कट जाए, तो 5 25, 5 1 5, 5 25, 5 1 5, बस। तो अब अगर मैं कह दूं 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहोगे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, बताओ अभाज्य गुणनखंड निकालना आगे। आसान बनाओ चीजों को, है ना। जैसे आपने कहा मुझे अभाज्य गुणनखंड नहीं आता, आपको आता था, है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या भैया, लासा। बस अभाज्य गुणनखंड की जब बात होगी तो भाई उस वाले लासा वाले फॉर्मेट में जैसे होता है ना, जब निकालना रहता है इसी तरह से गुणा किया जाता है ना, वैसे कर देना, ये अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात में, किसके घात में हो, 2 की घात में, हम सीधा ऐसे लिखते हैं 2 की घात में कोई भी नंबर हो, है ना, या 5 की घात में हो, 5 की घात 1 2 3 4, या 2 की घात गुणे 5 की घात के फॉर्मेट में, अगर ये कंडीशन हो, अभाज्य गुणनखंड हो, इनमें से हो, मतलब क्या हो, 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 की घात गुणे 5 की घात, तीनों में से कोई हो, तब वह संख्या, अब बताओ क्या होगी, शांत होगी क्या शांत, तब वह संख्या बताओ, यहाँ 5 है ना, 5 की घात 1 है, क्या निकल रहा है, शांत है, तब वह संख्या शांत होगी, शांत दशमलव में, या शांत दशमलव संख्या होगी, या शांत दशमलव में, शांत दशमलव संख्या में होगी। बताओ समझ में आया, समझ पाए, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है।
अब इसको किताब में क्या लिखा रहता है, इसको ऐसे लिखा रहता है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, है ना, या 2 की पावर n अकेले, या 2 की पावर 5 की पावर m, इस फॉर्मेट में। बताओ समझ पाए, निकाल सकते हो, मतलब तुरंत बता सकते हो ना। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, बस यही काम करना। एक क्वेश्चन मैं दूं, आप लोग बताओगे भाई पक्का? अच्छा, इस वाले में क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो शांत होगी, नॉन रिपीटिंग और ना ही रिपीट होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बस। कैसे? जैसे मैं लिखूं 0.7 0.720098654021349, ऐसे कुछ भी ऐसे करते, तो ना तो किसी नंबर का एक आर्डर में रिपीट हो रहा है, ना ही शांत हो रही। तो नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही खत्म हो रहा है। ये क्या है फिर? क्या है? आपको अपर में संख्या। और जितनी भी अभाज्य संख्या होती 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, सबको नाम मालूम होगा, नहीं मालूम होगा मैं याद करवा दूं, 25 है ना। तो सारी अभाज्य संख्याओं को अगर आप वर्गमूल के फॉर्मेट में लिख रहे हो तब वो किस में बदल जाएंगे? अपर में संख्या। अपर में संख्या का एग्जांपल आप बता देना, √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, बहुत है। समझ में आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं पूछूं और आपको बताना है वो भाज्य है कि शांत दशमलव संख्या की अशांत दशमलव संख्या है, आपको ये चीज बताना। बता लोगे? मैं रैंडमली एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, मैं जैसे मान लो लिख दूं 455 अपान मान लो कर देता हूँ 500, 455 अपान 500। आपको बताना है ये शांत दशमलव है ना, शांत ऐसे लिखा जाएगा ना, शांत है या जो है अशांत, क्या है बताओ, आप चेक करके बताओ। अब 500 का भाज्य गुणनखंड निकाल दो, लासा निकालना तो सबको आता है ना, इसे करिए। तो जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन दिया 455 अपान 500, ये शांत है कि शांत? तो आपने कहा शांत। क्यों? क्योंकि जब 500 का एलसीएम लिया जाएगा, यानी 500 का भाज्य गुणनखंड तो लिया गया, और कितना आया, ये किस फॉर्मेट में आया है, 2 की घात 2, 2 की घात और 5 की घात। तो यही तो होना चाहिए, या तो 2 की घात या तो 5 की घात, या दोनों साथ में। तो यहाँ दोनों साथ में आया है, मतलब ये शांत है अशांत नहीं। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। समझ में आया? क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए।